फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की योर सक्सेस। इस चैनल में बच्चों क्लास 8 का कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में जो हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो प्लीज आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है उसमें, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। कहते हैं अगर आप किसी भी ओड नंबर का क्यूब करते हो तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो ओड नंबर होता है वो क्या होता है, 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। इसी तरह से नेक्स्ट ओड नंबर 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, 5। तो उसका कोड क्या होता है। अब देखो जरा, आपने क्या देखा, जब भी हम किसी और नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, देखो जरा, वो एक ओड नंबर आ रहा है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें बोला है कि क्यूब जो हम क्यूब करेंगे किसी भी ओड नंबर का, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। मींस हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका फर्स्ट का, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखो जरा, एक परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कहते हैं एक परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी एंड नहीं होगा किससे, 2 0 से। अब देखो जरा, क्यूब में आपके पास जीरोस कब आएगी, ठीक है, पीछे जीरोस कब आएगी, ठीक है, जब आपकी वन प्लेस पे क्या होगी, 0 होगी। तो देखो जरा, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम 10 का क्यूब देखते हैं। ठीक है, तो 10 का क्यूब देखो क्या आया हमारा, यही आएगा। इसी तरह से 20 का क्यूब देखो आप क्या आएगा, सॉरी 2 2 4 4 2 8, यानी ये आएगा आपका 8000। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास देखो सबसे छोटा नंबर लिया है मैंने, जिसके एंड में क्या आ रहा है, प्लस जीरो आ रही है। उसमें भी आपके पास क्या आ रही है, देखो जरा, 2 0 नहीं आ रही है, उसमें कितनी आ रही है, 3 0 आ रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि जब परफेक्ट जो भी परफेक्ट क्यूब होगा तो कभी भी एंड नहीं होगा किससे, 2 0 से। क्योंकि देखो जरा, परफेक्ट क्यूब में जो छोटा नंबर लिया है सबसे, उसमें भी आपके पास 3 0 आ रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर आ गया ये 2। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। अगर आप किसी भी नंबर का, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर करते हो जिसके एंड में क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है, तो अगर आप उसका क्यूब करोगे तो उसके एंड में क्या आएगा, 25 आएगा। ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो जरा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखो जरा, एंड में 25 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 15 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 225, और 15 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 3375। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, आपके वंस प्लेस में जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो 5 आ रहा है, पर यहाँ पे देखो जरा, जब आप उसी नंबर का क्यूब कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 75 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड में, ठीक है, किसी भी के स्क्वायर में अगर क्या है, एंड में 5 आ रहा है, तो उसके क्यूब में क्या आएगा, 25 आएगा। मींस हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है कि जो किससे एंड हो, 8 से एंड हो। ये क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये बिल्कुल गलत दी हुई है। क्योंकि देखो 8 जो है वो अपने आप में ही क्या है, तो परफेक्ट क्यूब है, जिसका क्यूब क्या होता है हमारे पास, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो जरा, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब क्या होता है हमारा, 8 होता है ना। अब इसी तरह से अगर हम 12 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा हमारा, 1728। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, 22 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, 10648। सबका देखो जरा, जिसके वंस प्लेस पे आपके पास क्या है, 2 है, तो उसका जो एंड हो रहा है वो किससे एंड हो रहा है, उसके क्यूब का जो एंड हो रहा है किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है। मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है वो क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये फॉल्स। ठीक है, okay student, this is the third and fourth part of this question. Now coming to next part.
ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। कहते हैं अगर आप किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हो तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक 3 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, तो आप देखो चेक कर लेते हैं हम। देखो अब 2 डिजिट नंबर जो हमारा होता है सबसे छोटा वो क्या होता है 10। ठीक है, तो हम 10 का क्यूब करके देखते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1000। देखो यार सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है उसके क्यूब में भी आपके पास कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, हमारी रॉन्ग है। तो आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। तो कहते हैं अगर आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हो तो जो उसका क्यूब करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 7 डिजिट का या 7 से ज्यादा डिजिट का आएगा। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं सबसे बड़ा जो हमारा, ठीक है 2 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है 99। तो 99 का अगर आप क्यूब करते हो तो वो क्या आएगा हमारा 970299। ठीक है, ये आएगा। अब देखो ना जो सबसे बड़ा हमारा 2 डिजिट नंबर है उसका जब हम क्यूब कर रहे हैं तो वो भी कितने डिजिट का आ रहा है 6 डिजिट का आ रहा है। और ये बोल रहा है कि अगर आप क्यूब करते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का तो जो हमारा आंसर आएगा वो 7 या 7 डिजिट से ज्यादा का है। मींस हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द 5th एंड 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर आप क्या करते हो किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करते हो तो जो उसका आंसर है वो क्या आएगा एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, यस ये हो सकता है क्योंकि देखो जरा अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आ रहा है, ये सिंगल डिजिट आ रहा है। इसी तरह से अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो वो भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है सिंगल डिजिट आ रहा है। ठीक है, मींस ये हो सकता है कि अगर आप किसी सिंगल डिजिट का क्यूब करोगे तो जो आपका आंसर है वो सिंगल डिजिट आ सकता है। मींस हमारी जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सही दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या दिया हुआ है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आपको ये बताया हुआ है कि जो 1331 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट। क्या आप ये बता सकते हो बिना फैक्टराइज किए हुए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, अगर आप गैस कर पा रहे हो तो जो हमारे पास बाकी जो नंबर सिमिलरली इन्होंने जो नंबर दिए हुए हैं उसके आपको क्या करने हैं क्यूब रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है कि हमारे पास जो 1331 है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, हमें क्या करना है गैस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, पर हमें वो क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व नहीं करना है, सिंपल क्या करना है इसको गैस करना है। तो देखो यार उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 से लेके 10 तक के। 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 एंड 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 1000। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है 1 से लेके 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है 1331। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसमें ये देखना है आपके पास जो 1s प्लेस डिजिट है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो देखो ये 1s प्लेस में हमारे पास क्या है, अब आप अपनी क्यूब नंबर में देखो जरा। ठीक है, आपके क्यूब नंबर में 1 कहाँ कब आता है आपका। ठीक है, आपको पता है 1 का क्यूब क्या होता है 1। ठीक है, यानी कि 1 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे सिर्फ 1 आता है तो यानी कि इतना हमें पता लग गया कि इसके क्यूब रूट में जो 1s प्लेस पे क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। सिंपल यहाँ पे क्या आएगा 1s प्लेस पे 1 आएगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट इसके लिए क्या करना है बाकी की जो पीछे की जो 3 डिजिट है इसको छोड़ दो। ठीक है, अब आपको किस पे फोकस करना है जो हमारे पास ये वाला डिजिट है। ठीक है,
सबसे आगे वाला डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस ये पे है जो हमारा डिजिट, ठीक है, इसमें फोकस करना है। अब यहाँ पे देखो जरा आपका 1 कब आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, क्यूब देखने हैं। देखो जरा 1 का क्यूब हमारा क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा कि 1 कब आएगा हमारा, ठीक है 8। अब यहाँ पे देखो जरा 8 यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा हो गया है, यानी कि 8 कब आया 2 के क्यूब में, यानी कि 2 8 का क्यूब रूट क्या होगा हमारा 2 होगा। तो यानी कि हम ये नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 1, ठीक है। तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा 1 से, तो हमें क्या चाहिए, देखो ये आएगा हमारा 1, तो यानी कि इसका क्यूब रूट को क्या होगा हमारे पास 1331 का 11। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11। क्या गया इसका क्यूब रूट 11, ठीक है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट पार्ट है जो उनको गैस करना है, ठीक है। देखो जरा अब आपको जैसे जैसे आप नेक्स्ट पार्ट करोगे आपको सारा अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है 4913, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको फर्स्ट प्लेस पे इसकी जो वन प्लेस पे डिजिट है उस पे फोकस करना है। अब देखो जरा आपके पास 3 कब आता है क्यूब में, किस नंबर पे आपके पास क्या आता है 3 आता है। यहाँ पे देखो जरा 3 कब आता है 7 के क्यूब में, ठीक है। मींस हमें ये पता लग गया कि 7 क्या होगा हमारे पास क्यूब रूट जो होगा जो उसका इस नंबर का, उसका जो फर्स्ट प्लेस वन प्लेस डिजिट होगा वो कितना होगा हमारे पास 7। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 7, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये देखो पीछे की 3 डिजिट छोड़ दो, अब फोकस करो इस डिजिट पे, ठीक है 4 पे। तो देखो ये ना अब हमारा देखो 4 कब आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब देखो ये ना 8 इससे बड़ा हो गया है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा जस्ट इससे पीछे वाला। और 8 कब आया आपका 2 पे, इसी तरह से 1 कब आता है 1 पे, यानी इसकी ये समझ के चलो आपकी 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 1 का क्यूब रूट क्या होता है आपके पास 1। तो हमारा काम किससे बना है 1 से, मींस क्या आएगा हमारा ये 1। तो मींस देयरफॉर क्यूब रूट 4917 का कितना आ गया हमारे पास 17, ठीक है। ये हमारे पास 2 पार्ट थे और नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखो थर्ड पार्ट क्या दिया है 1 2 1 6 7, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है फर्स्ट प्लेस पे फोकस करना है। देखो इसका जो वन प्लेस डिजिट है वो क्या है 7। तो देखो यार हमारे क्यूब में 7 किसके के क्यूब में आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है, देखो यार 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, मींस 3 के क्यूब में क्या आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है। तो देखो यार मींस इसका जो क्यूब रूट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी जो वन प्लेस डिजिट होगी वो क्या होगी 3, यानी कि ये आ गया आपके पास 3, ठीक है। वन प्लेस डिजिट क्या होगी इसकी 3। अब क्या करना है आप देखो जरा ये वाले पीछे की 3 डिजिट छोड़ दो, अब क्या बचा आपके पास 12, इस पे फोकस करना है आपको। अब देखो जरा आपका 12 कब आएगा वो देखना है आपको। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 12 देखो जरा 27 12 से क्या हो गया बड़ा हो गया है, तो हमें किससे कौन सा नंबर लेना है, जस्ट इससे पीछे वाला नंबर लेना है, ठीक है। 27 कब आता है, देखो यार 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 8 का क्यूब रूट 2, ठीक है। तो यानी कि हमारा काम किससे बनेगा 2 से, ठीक है। तो मींस देयरफॉर क्यूब रूट 1 2 1 6 7 का क्यूब रूट क्या आ गया आपके पास 23, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, देखो क्या आएगा ये 3 2 1 3 2 7 6 8। इसके लिए भी आपको क्या करना है फर्स्ट प्लेस पे जो हमारा डिजिट है उसको उस पे फोकस करो। देखो यार 8 कब आता है, किसके क्यूब में आता है आपके पास 2 के क्यूब में 8 आता है, ठीक है। तो मींस हम क्या लेंगे 2। इसका पता लग गया हमें कि जो हमारे पास इसका क्यूब रूट की जो इस नंबर की जो क्यूब रूट की वन प्लेस डिजिट होगी वो क्या होगी 2 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2। अब आप क्या करो पीछे की 3 डिजिट छोड़ दो, अब इस नंबर पे फोकस करो, कितने पे 32 पे। अब 32 कब आता है तो उसके लिए हम क्यूब देखेंगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। देखो जरा 64 बड़ा हो गया हमारे पास इससे 32 से, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा पीछे वाला, मीन्स हमारा क्या आ गया है यहाँ पे 3। तो हमारा काम किससे बन रहा है 3 से बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। तो
तो यानी कि 32। इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 32। हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बस आपको क्या होना पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन डाल। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 कितना आ गया इसका 32। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। अदरवाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, बाय।